when white light passes through a hollow prism, then ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज़ नो डिस्पर्जन एंड नो डेविएशन. सेकेंड है डिस्पर्जन बट नॉट डेविएशन. थर्ड है डेविएशन बट नो डिस्पर्जन. और लास्ट है देयर इज़ डिस्पर्जन एंड डेविएशन बोथ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो फर्स्ट है. लेकिन क्यों है फर्स्ट करेक्ट? तो इसको हम लोग दो केसेस लेकर समझेंगे. एक थिन प्रिज्म लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि थिन है कि थिक है. तो एकदम थिन अगर हम प्रिज्म लिए तो इसमें लाइट किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कराए इस तरह से, तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है. ये बोल रहा है कि वो ग्लास के मटेरियल का नहीं बना हुआ है ये प्रिज्म, अंदर एयर ही है. तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते समय वो लाइट बेंड नहीं करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड नहीं करेगा. वो सीधा ही चला जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा चला जाएगा स्ट्रेट. फिर ये दूसरे सरफेस पे भी आया, जैसे पहले ए बी सरफेस पे आया था, फिर ए सी पे आया. ए सी पे भी अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो यहाँ भी टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ भी बेंड नहीं करेगा, तो ये सीधे ही चला जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि इसमें डेविएशन नहीं हुआ और कलर में भी स्प्लिट नहीं हुआ. कलर में स्प्लिट करने को डिस्पर्जन बोलते हैं. वो कलर में कब स्प्लिट होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट, तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए वो दूसरा मीडियम अलग अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, राइट. क्योंकि जो लॉन्गर वेवलेंथ वाला वेव होता है वो कम इंटरेक्ट करता है एटम या मॉलिक्यूल के साथ, तो उसमें कम डेविएशन होता है. और जो हायर वेवलेंथ, जो लोअर वेवलेंथ का होता है, जैसे वायलेट कलर का लाइट, ब्लू कलर का लाइट, उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो वो स्लो डाउन हो जाता है और ज़्यादा बेंड होता है, राइट. इस केस में तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है, बाहर भी एयर है अंदर भी एयर ही है, तो एयर से एयर में ही मूव किया है, इसीलिए वो कलर में भी स्प्लिट नहीं होगा. तो ये कलर भी सेम रहा और स्ट्रेट भी गया, तो डेविएशन भी नहीं हुआ, डिस्पर्जन भी नहीं हुआ. अगर ये प्रिज्म ग्लास का बना होता तो कैसे हो जाता है? ग्लास का के बने हुए प्रिज्म में कैसे डिस्पर्जन होता है, डेविएशन होता है, ये तो ऐसे आप सीख सकते हैं. अगर मान लीजिए अंदर भी ग्लास का मटेरियल होता तो लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराते, तो ये यहाँ पे नॉर्मल में एक ड्रॉ करता है, ये नॉर्मल नंबर 1, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है क्योंकि बाहर एरर अंदर डेंसर मीडियम है. फिर यहाँ का नॉर्मल इधर हो जाता N2, और इस बार नॉर्मल से दूर जाना है क्योंकि अंदर डेंसर मीडियम इस बार ग्लास है और बाहर रेयर मीडियम है एयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मैंने ऐसे चला जाता. तो दोनों ही केस में देखिए ये कैसे इसको कैसे रे को ये टर्न किया. तो पहले रे ऐसे जा रहा था, ये ऐसे इसको घुमाया, यानी क्लॉकवाइज घुमाया. और दूसरी बार भी रे इधर जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये जो सरफेस था फिर से क्लॉकवाइज ही घुमाया. तो दोनों बार क्लॉकवाइज ही ये रोटेट हुआ और इस तरह से मुझे लाइट में क्या मिल गया? डेविएशन मिला. अब डिस्पर्जन इसमें क्यों मिला था? डिस्पर्जन का कॉज क्या है इसमें और ग्लास स्लैब में नहीं मिलता है, क्यों? देखिए, तो जब ये वाइट लाइट इधर से ऐसे सेंड किए वाइट लाइट को, तो डिफरेंट कलर डिफरेंट एंगल से बेंड होगा, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था, सारे कलर अलग अलग इंटरेक्ट किए थे. तो रेड कलर कम बेंड हुआ था और वायलेट कलर ज़्यादा बेंड हुआ था. तो ये डेविएशन भी सबका अलग हुआ, डिफरेंट कलर का अलग डेविएशन हुआ. और जब बाहर ये एसी फेस से बाहर जब निकल रहा था लाइट, तो फिर उसी सेंस में जैसे ये सीधा नहीं जाके ऐसे क्लॉकवाइज हुआ, तो बाहर निकलते समय भी रेड कलर भी क्लॉकवाइज, वायलेट कलर भी क्लॉकवाइज, सब क्लॉकवाइज घुमा. तो ए बी सरफेस भी क्लॉकवाइज ही बेंड किया और एसी भी क्लॉकवाइज ही बेंड किया. तो जो बाहर लाइट निकलेगा ये सब पैरेलल आपस में नहीं रहेगा, ये सब डिफरेंट एंगल पे आएगा ऐसे, और दोनों ही सरफेस बेंड किया है अलग अलग कलर को अलग अमाउंट से, तो बाहर भी डिफरेंट अमाउंट से ये बेंड होके निकलेगा और आपको सेपरेट कलर दिखेगा. और ये डाइवर्जिंग नेचर का रे निकल रहा है, ठीक है. तो आपको इधर डिस्पर्जन दिखाई देगा, अलग अलग कलर दिखाई देगा. लेकिन ग्लास स्लैब के केस में क्या होगा? देखिए, ग्लास स्लैब ऐसा अगर पैरेलल फेस है सामने का, ये ए बी और ये सी डी फेस, तो इस पे लाइट को ऐसे भेजे ना, तो पहला सरफेस सीधे नहीं जाकर ये इधर बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये लाइट को सीधे नहीं भेजकर ऐसे भेज दिया टुवर्ड्स नॉर्मल. लेकिन दूसरा सरफेस पे जो नॉर्मल में ड्रॉ किया ऐसे, और इस बार डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है,
तो इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है, तो ये उधर बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल था, तो ये स्ट्रेट लाइन से ये क्लॉकवाइज हुआ बेंड, जबकि इमर्ज करते समय वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ था उससे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये दोनों अपोजिट सेंस में ये इसको बेंड किया, आने वाले लाइट को सामने सामने का फेस अपोजिट सेंस में बेंड किया, मतलब ये जितना टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया था ये उतना ही अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड किया, और ये टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल अपोजिट सेंस में आ गया, एक क्लॉकवाइज आया और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो इसमें जो मुझे फाइनल इमर्ज करता हुआ रे दिखाई देगा वो सब पैरेलल रे दिखाई देगा सारे कलर का। रेड कलर वाला जैसे ये डेफिनेटली अलग अलग कलर को अलग ये बेंड किया होगा अलग, लेकिन जब डेंसर से रेरर में जब जा रहा होगा तो उतना ही अमाउंट में ये एंटी क्लॉकवाइज भी बेंड कर दिया होगा जैसे यहाँ क्लॉकवाइज किया होगा। तो इमर्जेंट रे भी पैरेलल आएगा इधर, तो पैरेलल अलग अलग कलर पैरेलल आएगा तो वो मुझे मिक्स होके वाइट कलर ही दिखाई देगा। ये डाइवर्जिंग नेचर आएगा तब मुझे अलग अलग कलर दिखाई देगा, ठीक है, दोनों के बीच गैप बनने लगेगा। तो ग्लास स्लैब में पैरेलल ही निकलता है इमर्ज होने के बाद, जबकि प्रिज्म में नॉन पैरेलल डाइवर्जिंग नेचर का निकल रहा था, इसलिए वो अलग अलग कलर अपीयर हो रहा था। क्योंकि उस प्रिज्म से ज़्यादा दूर पे स्क्रीन को रखेंगे, स्क्रीन को यहाँ से यहाँ तक जैसे अलग अलग कलर सब निकला, तो यहाँ एकदम पास से देखिएगा तो वो मिल ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूर स्क्रीन रखेंगे तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो वो सेपरेटली कलर दिखाई देने लगता है। जबकि पैरेलल इधर से ग्लास के केस में वो पैरेलल ही सब कलर का लाइट निकलता है, तो वो कहीं भी आप स्क्रीन रख दीजिए वो मिला जुला लाइट ही दिखेगा आपको, वाइट कलर ही। हम लोग आ जाते हैं कि अगर मैं थोड़ा थिक प्रिज्म ले लूँ, बीच में तो एयर रखूँगा मैं, लेकिन ये थोड़ा मोटा ऐसा प्रिज्म मैं ले लिया, ऐसे मोटाई का, ठीक है, इस तरह का मैं प्रिज्म ले लिया ABC। इसमें एक वाइट लाइट को इधर से भेज रहे हैं ऐसे, तो बीच में यहाँ पे एयर है, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जो इसका मोटाई है इतना, ये थिकनेस जो है ये, इसमें तो बेंडिंग होगा, लेकिन ये जो थिक है ना वो पैरेलल प्लेन है, देखिए पैरेलल प्लेन है, तो यहाँ पे जितना टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा उतना ही अवे हो जाएगा, और ये रे पैरेलल हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो इधर जितना बेंडिंग होगा निकलते समय वो मेंटेन कर लेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ऐसे। तो इनिशियल रे जिधर था, इनिशियल इंसिडेंट रे जिधर था, इमर्जेंट वाला रे उधर ही हो जाएगा, तो डेविएशन नहीं हुआ। और डिस्पर्जन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी मैं आपको बताया कि पैरेलल जब फेस रहेगा ऐसे, तो इमर्जेंट वाला भी, मतलब ये फेस अगर क्लॉकवाइज टर्न किया है सारे कलर को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर देता है और बाहर भी सारे कलर पैरेलल ही निकलते हैं, तो वो वाइट ही दिखाई देगा। वैसे ये भी दोनों, ये और ये फेस पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो सारे कलर को ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो निकलते समय सारे कलर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और वो पैरेलल ही निकलेंगे इधर से बाहर, राइट। तो इधर भी मुझे क्या दिखाई देगा, वाइट कलर ही दिखाई देगा, क्योंकि सब पैरेलल आया है, राइट, क्योंकि ये फेस और ये फेस पैरेलल था। अगर इंक्लाइन एक दूसरे पे फेस होता है तब उससे निकलने वाला लाइट डाइवर्जिंग हो जाता है डिफरेंट कलर, और मुझे पैटर्न दिखाई देता है कलर का, उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि थिन प्रिज्म लेने पे भी भीतर अगर एयर भरा हुआ है तो डिस्पर्जन भी नहीं हुआ और डेविएशन भी नहीं हुआ, और थिक प्रिज्म भी लेकर हम लोग देख लिए कि अगर भीतर एयर भरा हुआ है तो डिस्पर्जन भी नहीं हो रहा है और डेविएशन भी नहीं हो रहा है।